आज के इस वीडियो में कोई भी ज्ञान देने की कोशिश नहीं की जा रही है। बस एक सवाल है जो शायद आप पहले से जानते हैं, पर कभी आपने इस सवाल के बारे में पूछा नहीं। मेरा नाम, मेरा पता, मेरा घर, मेरा दोस्त, मेरा ज्ञान। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु, आकाश, जो कुछ भी मैं जानता हूँ, क्या ये सब सच में है या सिर्फ मेरे दिमाग तक ही सीमित है? अगर ये सब कुछ सिर्फ मेरे दिमाग, मेरे चेतना के अंदर ही मौजूद है, तो फिर ये पूरी दुनिया एक सपना हुआ। क्योंकि जिस दिन मैं नहीं रहा, उस दिन मेरे लिए सूर्य भी शून्य होगा, पृथ्वी भी शून्य होगा और ये पूरा संसार भी मेरे लिए शून्य ही होगा। तो फिर एक अजीब सा सवाल उठता है, क्या सत्य सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई उसे देख रहा होता है? लेकिन फिर दूसरी संभावना भी तो है। अगर ये दुनिया सच में है, तो ये सिर्फ मेरे लिए कैसे हो सकती है? ये तब भी सच होगी जब ये हर जीव के लिए सच हो। पर यहाँ एक गहरी बात छुपी है। अगर हर व्यक्ति का मैं अलग अलग है, तो फिर सच भी अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए शायद ये दुनिया तभी एक होगी जब हर जीव के अंदर वही मैं का भाव हो जो मेरे अंदर है। शायद चेतना एक ही है, सिर्फ नाम और शरीर अलग अलग है। और यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है। हम कहते हैं मैं देख रहा हूँ, ये दुनिया देखी जा रही है, पर कौन तय करेगा कि कौन देख रहा है और कौन देखा जा रहा है? मैं किसी पेड़ को देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं दृष्टा हूँ और पेड़ दृश्य। लेकिन वही पेड़ मुझे हवा के झोंके से महसूस करता है, तो पेड़ के लिए मैं दृश्य हो गया और पेड़ दृष्टा हो गया अपने लिए। मैं किसी इंसान को देखता हूँ और वही इंसान मुझे देख रहा होता है, तो इस पल में दृष्टा कौन है और दृश्य कौन? तो फिर यहाँ रेखा कौन खींचता है कि ये देखने वाला है और ये देखे जाने वाला? शायद सच ये है, हर जीव एक ही समय पर दृष्टा भी है और दृश्य भी। हम देख भी रहे हैं और देखे भी जा रहे हैं। अब जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है जो देख रहा है और जिसको देखा जा रहा है, दोनों अलग अलग नहीं है। वो एक ही चेतना है, दो रूप है। अब यहाँ समय आ जाता है। अगर समय सच में एग्जिस्ट करता है या होता है, तो ज़रा सोचिए, करोड़ों अरबों साल के सामने हमारा पूरा जीवन 70 या 80 साल का है। बहुत से बहुत। इतने बड़े समय के सामने हमारा जीवन सिर्फ एक पलक झपकने जैसा है। पलक झपकी और कहानी ख़त्म। तो फिर इतनी छोटी सी अवधि में जो कुछ हो रहा है, क्या उसका कोई अंतिम स्थायी मतलब बनता है? शायद नहीं। और यहीं एक शांत वाली बात जन्म लेती है। यहीं एक शांति वाली बात जन्म ले लेती है। अगर ये सब सपना है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, और अगर ये सब सच है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि दोनों ही हालात में मैं सिर्फ एक टेम्पररी पहचान है। मतलब दोनों ही हालात में जो मैं का भाव है वो एक स्थायी पहचान है। नाम बदलेगा, शरीर बदलेगा, यादें बदलेगी, लेकिन जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो महसूस कर रहा है, शायद वही असली है। इसीलिए शायद सवाल ये नहीं है कि दुनिया सच है या सपना, और शायद सवाल ये भी नहीं है कि कौन दृष्टा है और कौन दृश्य। शायद असल बात सिर्फ इतनी सी है, और जब ये समझ आ जाता है तो शब्द रुक जाते हैं, सवाल गिर जाता है और सिर्फ एक शांत सा अनुभव रह जाता है।